ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसको हम पिक कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को और अपने वाइट पेज पे जाते हैं, वहां हम इसे सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड करें, मेरे वो जो 4 पॉइंट्स है बेरिंग से रिलेटेड, उनको बार बार देखें जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि आपका जो नॉर्थ पोल है वो 0 डिग्री होता है और उससे हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं। वर्ड फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम बेरिंग को 3 डिजिट्स में लिखते हैं अगर वो लेस देन 3 डिजिट्स हो। तो फिगर शोज द पोजीशन ऑफ पी क्यू एंड आर। ये गिवन है डायग्राम। फाइंड द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। तो ऑलरेडी पी पे नॉर्थ है, क्यू फ्रॉम पी ऑलरेडी 36 है। तो इसको तो हम सिंपली 036 डिग्री ये कह सकते हैं। पी फ्रॉम क्यू अब उल्ट है, पी फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू, तो यहां पे हमने नॉर्थ को रखना है। ये आपका डायरेक्शन इंडिकेटर है और ये आपके पास ये नॉर्थ आ गया यहाँ पे, ये वाला ये नॉर्थ होगा आपका। अब हमें इसकी ये रोटेशन लेनी है क्योंकि ये आपके सिग्नल यहाँ पी से रिसीव हो रहे हैं, ये आपके पास सिग्नल है। ये एंगल फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल कि ये पूरी एंगल अबाउट द पॉइंट इज 360 टोटल होता है। ये 36 है और ये आपके पास ये वाला एंगल इतना, ये वाला, ये आपके पास 36 180 से माइनस करेंगे तो बी पार्ट है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा वर्डिंग वाइज भी अगर आप करेंगे तो उसमें ज्यादा आपके वर्थ वाइज जो है वो आपकी ज्यादा वैल्यू बनेगी। तो हेयर एन क्यू पी, ये वाला एंगल आपके पास 180 माइनस 36। तो ये एंगल आपके पास 4 और ये यहाँ 5 में से ये 2 और ये सॉरी 7 में से 4 आएगा 144। ये वाला एंगल 144 है। देखिए जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम 180 होता है। अगर ये 36 है तो ये 144 है। तो अब आप इसको देन आप ये कर सकते हैं, देन पी फ्रॉम क्यू क्यू, तो वो आपके पास फिर हो जाएगा 360 माइनस 144 डिग्री। तो ये आपके पास 6, 5 में से ये 4 जाएगा 1 और 216, ये 216 डिग्री बनता है आपके पास, ये टोटल 216। तो सिमिलरली अब आप आए, नेक्स्ट आपके पास है आर फ्रॉम पी। आर फ्रॉम पी, तो ये एंगल टोटल आपने चेक करना है। तो इसको तो सिंपली ऐड कर लें, ये तो वेरी सिंपल। आर फ्रॉम पी ये 37 प्लस 36, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 13 और ये 73 डिग्री। और ये 3 डिजिट से हम मेंशन कर 073 डिग्री है। पी फ्रॉम आर, पी फ्रॉम आर, तो आर पे आपने नॉर्थ बनाना है। ये आर पे हम नॉर्थ लेंगे इस तरह से। आर्थ पे हमने अपना इंडिकेटर जो है वो डायरेक्शन इंडिकेटर यहां रखना है। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, दिस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है क्योंकि ये नॉर्थ है। पी फ्रॉम आर है, पी फ्रॉम आर, तो ये आपकी नॉर्थ है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। रोटेशन फ्रॉम नॉर्थ यानी कि ये 0 डिग्री होता है, उससे हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेने। अब इसके लिए बनाने के लिए देखें, ये एंगल आपका 73 है, दिस विल आल्सो 73 डिग्री, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इसमें ये अल्टरनेट एंगल बनता है। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनमें ये एंगल अल्टरनेट होते हैं। ये अगर 73 अभी हमने बनाया था, ये भी 73 होगा और यहां तक ये एंगल 180 है। तो वेरी सिंपल, ये एंगल आपका 180 माइनस 73 एड सॉरी प्लस करेंगे इसमें 315 और 200, 253 है ये एंगल टोटल यहां तक। इसी तरह से Q फ्रॉम आर, Q फ्रॉम आर, Q फ्रॉम आर, ये आपके पास Q है फ्रॉम आर, तो फिर वही आपके पास ये नॉर्थ पोल आपकी आर पे आ गई है। और यहां से हमें इसकी ये एंगल टोटल जो है वो नोट करनी है। अब देखें हम किसी तरह से भी एंगल को बनाएंगे कि हमारे पास जो है ये एंगल बन जाए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 36 है। अगर हम यहाँ पे जब हमने नॉर्थ पोल लिया था तो दिस एंगल इज आल्सो 36, ये 36 है। तो ये वाला क्योंकि टोटल 100 है, ये 64 होगा। ये जब 64 होगा तो यहाँ पे आपके पास ये पैरेलल लाइन में ये भी 64 होगा। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, फिर देख लें, मैं फिर बता देता हूं कि आपके पास क्योंकि ये टोटल एंगल 100 है,
यहां से Q पे ये कंप्लीट एंगल 100 है, ये वाला एंगल आपका 36 है, तो ये वाला 64 होगा। अब ये क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है, दोनों ही नॉर्थ थे, तो ये 64 होगा। तो 360 में से हम माइनस कर दें Q फ्रॉम R, तो ये आपके पास यहां से बनेगा 360 माइनस 64, इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास 6 और ये 9 और 296, 296 बनेगा। और भी मेथड इसके हो सकते हैं, आप इसके साथ ये भी देखें, यहां तक आपका बन गया था, ओनली 43 ऐड कर दें। साल के तौर पे आपने लास्ट जो है ये बनाया था 250, ये आपने इसमें 180 में 180 में आपने 73 ऐड किया था और उसमें 43 और ऐड कर दें, या ये भी हो सकता है। अभी आपने लास्ट में यहां तक जो है 253 किया था और इसमें आप जो है वो ये प्लस 43 कर दें ऐड, तो ये भी आपके पास बनेगा, सॉरी 253 था, तो ये 6 और ये 9 और 296, 253 बनाया था हमने, ये 30, ये 73, 180, यहां तक 180 था लास्ट पार्ट में। ये वाला जो पार्ट था ये आपका 2, यहां तक आपने ये बनाया था, इसमें ऐड करके 253, इसमें हमने 180 में ये 73 ऐड किया था, तो ये 253 हुआ था, 253 में 43 और ऐड कर दें। या ये भी मेथड हो सकता है, डिफरेंट मेथड हो सकता है, कोई हम इंसिस्ट नहीं करते, कोई आपको ये नहीं है कि भी आपने फिक्स मेथड करना है, आपकी मर्जी, आप जिस चाहे वे में, लेकिन वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अंडर रूल होना चाहिए। उसके बाद ये आप आ जाए आर फ्राम क्यू, आर फ्राम क्यू, फ्राम क्यू, फ्राम क्यू, फ्राम क्यू, ये वाला, तो आपको ये एंगल बताना है कितना, ये एंगल टोटली, ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है यहां से यहां तक, आर फ्रॉम, ये आपकी नॉर्थ है, तो ये एंगल हमें बताना है। आपके पास ये एंगल यहां से यहां तक जो है ये 64 था, और ये टोटल 180 है यहां तक, 180, तो 180 में से ये 64 माइनस करता है। अभी देखें हमारे पास 100 था, ये 36 अल्टरनेट करके, तो इसके लिए हम 180 माइनस 64, तो ये आपके पास 116 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो गया है। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम जी इसका। क्वेश्चन नंबर 4, यस, yes. A point Q is 24 किलोमीटर फ्रॉम P and on a bearing of 72। देखिए हम इसकी रफ स्केचिंग जो है ना वो कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। Q is 24 किलोमीटर फ्रॉम P, P ये पॉइंट है और इससे Q 24 किलोमीटर है ऑन द बेरिंग ऑफ 72, 72 डेफिनेटली 90 से कम है, तो ये सामने तो 90 होता है ना सर, तो ये ऑलमोस्ट आप यूं लगा दें कि Q यहाँ कहीं है, फॉर एग्जांपल हम ये लेट कर लेते हैं, तो ये इस पे नॉर्थ पोल हमारा ये है, इस पे हम क्योंकि नॉर्थ पोल, और ये बेरिंग ऑफ 72, ये हमने 72 बेरिंग इसकी स्केच कर ली, थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए हम इसको रफली सा स्केच बना लेते हैं। एंड देन P फ्रॉम Q विशाल वॉक्स एट अ बेरिंग ऑफ 320 फ्रॉम Q, तो Q पे बेरिंग आप बनाएंगे तो पहले यहाँ पे अपना नॉर्थ पोल या डायरेक्शन इंडिकेटर रखेंगे और उस पे 320 डिग्री मीन के ये आपके पास यहां तक जो है 90 प्लस ये आपके पास 90 90 यहां तक 270 बनता है, 270, और 270 में आप 50 और ऐड करेंगे तो विशाल जो है वो इस 50 डिग्री में, यानी कि यहां से 50 और ये टोटल यहां से यहां तक जो है ये 320 बनता है। वो वॉक करना शुरू कर देता है ऐसे, ये ऐसे, और वो डायरेक्टली क्या करता है टू अ पॉइंट आर लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ पी, तो ये पी की जो नॉर्थ है इसके ऊपर ये पॉइंट आर यहां पे वो लोकेट करता है अपने, ये पॉइंट आर है आपके पास नॉर्थ पी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर का डिस्टेंस हमें ये फाइंड करना है। अब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 24 किलोमीटर है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये देखें हम एंगल फाइंड करेंगे कि यहाँ पे ये 72 है आपके पास, और ये टोटल आपके पास यहां से यहां तक ये आपके पास 320 है। 320 में आप गैस कर सकते हैं कि ये 72 है, ये 72 निकालेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा और आप इजीली साइन रूल यूज कर सकते हैं। तो नाउ हेयर हमें से वर्किंग करनी पड़ेगी कि हेयर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एन है आपके पास और ये आपके पास यहाँ पे एस लेते हैं, तो आपके पास आप ये कह सकते हैं दिस इज पॉइंट क्यू, तो आप कह सकते हैं एस क्यू पी,
ये भी आपका 72 डिग्री है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, इनकी अल्टरनेट से 72 बनता है। देन तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास ये पी क्यू आर, ये जो बिटवीन एंगल बनता है ये वाला, ये आपके पास बनेगा 320 माइनस 72, ये यहां से 180, ये 320 माइनस 72 180, क्योंकि यहां तक ये 180 बनता है और ये 72, इन दोनों को ऐड करके आप 320 से माइनस करेंगे, ये बिटवीन एंगल आ जाएगा, इस ट्राइंगल का ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल आपके पास बनेगा 320 माइनस, तो आप इसको ऐड करें, ये 15 और ये 250 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें जी आप, 8 और ये 6 और ये आपके पास यहाँ पे ये 68 एंगल आपका, ये एंगल 68 डिग्री है। अब इस 68 के सामने आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वैल्यू आपके पास 24 है और इन दोनों को ऐड करके हम एंगल आर भी फाइंड कर सकते हैं। एंड आप एंगल आर यहां पे फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 68 प्लस 72, ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, यानी कि ये आपके पास इसको फाइंड करने के लिए आपको ये एंगल फाइंड करने होंगे इसके लिए। तो ये 180 और ये 10 और ये 13, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे ये एंगल, दिस इज आल्सो 50, ये एंगल 50 है आपके पास। अब आपके पास ये पेयर कंप्लीट हो गया 50 एंड 24, और 68 के लिए आपने फाइंड करना है, तो बाय साइन रूल, साइन रूल आपको पता ही है कि ये आपके पास साइड के लिए आप यूज करेंगे, तो डी ओवर एंड साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल 68, और सिमिलरली ये 24 एंड साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट 50, ये आपके पास बनेगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन रूल से बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 साइन 68 एंड साइन 50। देखिए मैं इसको शॉर्टली आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि आपने यहां पे ये P से Q24 है और 72 एंगल है, फिर Q पे R की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 320 किलो बेरिंग पे है, 320 डिग्री, तो नॉर्थ पोल के साथ हम क्लॉकवाइज 320 यहां बनता है इसके साथ, और वो आर लोकेटेड डायरेक्टली अबव द पी, यानी कि नॉर्थ लाइन के ऊपर है, ये आर आ गया, तो ये टोटल 320 है। हमने उसमें से इतना एंगल माइनस किया तो ये बिटवीन एंगल हमारे पास 68 आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज है सी एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंग हमने साइन रूल यूज कर लिया। तो ये डी की वैल्यू आप फाइंड कर लें, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये कैलकुलेटर से आपको फाइंड करनी होगी। ओके ये हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया, ये 29 आ गया। अब सेकंड पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन आपके पास ये पेयर आपके पास फिर कंप्लीट, अब चाहे आप इस पेयर को यूज करें या इसको यूज करें, अगेन डिस्टेंस एंड साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल 72 एंड दिस इज 24 साइन ऑफ द एंगल दिस। तो डिस्टेंस आपके पास क्यू आर का डिस्टेंस यहां से हम ये 24 साइन 72 एंड साइन 50, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, 24 मल्टीप्लाई साइन 72 दिस डिवाइडेड बाय साइन 50, यस। तो ये आपके पास 29 पॉइंट, ये 30 आपके पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट 39.79, ये 29.8 मीटर। ये देखिए क्योंकि 72 और 62 में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट मैच कर रही है, 29 और ये 29.8 आ रहा है मीटर किलोमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, a petrol kiosk P is 12 kilometer due north of another petrol kiosk Q, यानी कि यहाँ Q है, यहां कहीं P है, बिल्कुल नॉर्थ पे उसकी, दिस इज P, इट इज 12 किलोमीटर, पेट्रोल पंप है कोई ना। द बेरिंग ऑफ अ पुलिस स्टेशन आर फ्रॉम P इज 135, यानी कि यहां से आपका 135, ये इसकी नॉर्थ है, यहां से आपने इसका 135 यानी कि आप इसको थोड़ा सा 90 और 45 के एंगल पे आप ले जाएंगे। आइडिया सिर्फ ये स्केचिंग जो है ना वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, आर इज एंड अनदर, ये दिस एंगल इज 135, ये 135 है क्योंकि ये पी का नॉर्थ है, नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज रोटेशन को हम बेरिंग कहते हैं।
एंड दैट फ्रॉम क्यू इज 120, और वो इस क्यू के साथ 120 है, तो यानी कि ये बिल्कुल नॉर्थ की लाइन में इसके साथ आप 120 एंगल बनाते हैं, तो 90 के साथ 30 ऐड करेंगे तो ये 120, तो ये आप बिल्कुल यहाँ आके आगे दोनों मिलती हैं लाइन, जहां पे ये दोनों लाइन मिलेंगे, दिस इज आर। ये एंगल आपके पास 120 है, वो 135 है, तो ये आपके पास 12 किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के दरमियान में ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए हमें किसी तरह से इनकी अब ये क्योंकि बिल्कुल 180 होता है, ये 135 है, तो आपके पास ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 45 एंगल आएगा, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं क्यू पी आर, दिस इज 180 माइनस 135, ये हमने इसमें से माइनस किया 135, तो ये आपके पास 45 डिग्री आपके पास बनेगा। ये 135 है जी, ये वाला एंगल, क्योंकि ये टोटल यहां से 180 बनता है, बिल्कुल नॉर्थ में है, तो ये 45 आ गया। अब इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये 45 है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये 120 है, अगर ये एंगल आ जाए तो हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ पे, नाउ हेयर आल्सो क्यू आर पी, ये वाला एंगल आपके पास बनेगा 180 माइनस 120 प्लस 45, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 65, तो दिस एंगल इज 15 आई थिंक, यस 165 है तो 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर लेंगे, ये पेयर अब आपके पास गिवन हो गया है, इसके लिए हम फाइंड कर लेंगे बाय साइन रूल। साइन रूल आपके पास d ओवर साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, एंड नाउ 12 ओवर साइन ऑफ 15, इसको अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 12 साइन 120 ओवर साइन 15। देखिए यहाँ मैं एक मिस्टेक आपको बता देता हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, कि वो ये जब 120 लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, साइन 120 मल्टीप्लाई 12, और जब इसे करते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, तो पहले क्या होता है कि 120 12 से मल्टीप्लाई होता है, फिर उसका वो साइन फाइंड करता है और फिर आंसर ठीक नहीं आता। देखिए 12 एक अलहदा वैल्यू है, साइन 120 के अलहदा वैल्यू है, तो आप या तो इसको इस तरह से लिखें कैलकुलेटर में, या फिर पहले साइन 20 को वैल्यू फाइंड करके उसकी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आता है उसको साइन 15 से डिवाइड करें। तो ये इसका ख्याल रखें, ये मोस्टली स्टूडेंट इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, साइन 120 एंड डिवाइडेड बाय साइन 15। ओके, तो ये आपके पास फाइनली 40.2, यस, ये 40.2 किलोमीटर आपके पास ये आ जाएगा, तो यहां ये वैल्यू आपके पास होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यस क्वेश्चन 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और जरा इसको अंडरस्टैंड करना, हम इसके अकॉर्डिंग इसकी पिक्चर्स बनाते जाएंगे और फिर बेरिंग बताएंगे। देखें जब हम मैथ का काम करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना, डायग्राम बनाना, मेथड डिफाइन करना, फॉर्मूले अप्लाई करना, फिर कैलकुलेटर यूज करना, तो डेफिनेटली क्वेश्चन पे टाइम लग जाता है, फिर रिपीटिशंस भी हो जाती है। तो आप ये मत देखा करेंगे कि ये वीडियो बहुत लंबी है, उसमें ज़रा क्वेश्चन भी फिर ज्यादा होंगे, और समटाइम हम पास पेपर को करते हैं तो वो 2 घंटे की वीडियो बन जाती है। तो जितना सॉल्व आप इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी कॉपी उतना कर लें, बाकी फिर आप उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी मैथ का टाइम टेबल हो या इजी हो जाए, उसके बाद इसको जो है बाकी क्वेश्चंस कर लें। इसलिए पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके और आप इसको अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ABCD आर 4 कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होता है, रेक्टेंगल का मतलब इसके कॉर्नर 90 के हैं, मार्क्ड आउट ऑन लेवल ग्राउंड गिवन दैट द बेयरिंग द बी फ्रॉम ए इज 40, यानी कि यहाँ बी फ्रॉम ए, यहाँ ए है, और इसके साथ जो बेयरिंग ऑफ बी है वो 40 डिग्री है। इस तरह से ये देखें ना, इसके साथ ये नॉर्थ है यहाँ पे, और ये ऐसे नॉर्थ बना हुआ है ये, और ये बेयरिंग आपके पास यहाँ से इसकी 40 डिग्री है जी, ये बेयरिंग आपके पास ये 40 डिग्री है, ये बी की, और उसके बाद एंड दैट द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 90, तो सी जो है वो ए के साथ 90, क्योंकि ये नॉर्थ है
इसके साथ नॉर्थ जो है वो सी, यहाँ सी इज एनीवेयर ऑन दिस लाइन, इस लाइन में क्यों, क्योंकि इसने 90 बेरिंग देनी है, ये 90 बेरिंग है यहाँ पे इसकी। उसके बाद 90 है, फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी, बी फ्रॉम सी। तो देखिए ये 90 है और क्योंकि ये रेक्टेंगल है ए बी सी यहाँ 90 एंगल पे, अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, स्केच कर ले, क्योंकि ये बी कॉर्नर होगा तो हम इसके साथ बिल्कुल 90 पे यहाँ पे इसको प्लेस कर लेते हैं, ये सी, सी इज एनीवेयर ऑन दिस लाइन। तो ये आपके पास क्योंकि कॉर्नर 90 का बनाना है इसलिए सी यहां बनेगा, और इसके साथ ही डी जा रहा है 90, फिर हम यहां इसके साथ 90 बना के डी फॉर्म कर लेते हैं ये, और डी, ये डी इज एनीवेयर ऑन दिस लाइन, और वो इस तरह से होगा कि ए के साथ डी 90 एंगल बना रहा होगा, ये इस तरह से ये डी बनेंगे आपके, क्योंकि 90 90 के कॉर्नर देना है हमने, ये यहां से ये देखें ये 40 है, ये 50 है, फिर ये 40 होगा, ये 90 का कॉर्नर बनेगा, हर कॉर्नर 90 का होगा ऐसा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब उसने आपसे कहा है क्या बी फ्रॉम सी, फ्रॉम सी तो डेफिनेटली यहां पे हमें ये रेक्टेंगल ये रखना पड़ेगा नॉर्थ पोल ये आपका, और बी फ्रॉम सी तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, सिंपल ये, तो वेरी सिंपल, ये 3 क्वाड्रेंट्स तो 1 2 और 3, ये 270 है, यहां तक 270 बनता है, और ये आपका 50 है, ये 90 का कॉर्नर है, तो ये एंगल आपका 40 होगा। तो यहां हम मेंशन कर सकते हैं हेयर बी सी ए, ये आपका 40 डिग्री हमें ट्राइंगल बता रही है, क्योंकि ये बेरिंग 40 है और क्योंकि ये 90 पे है तो यहाँ ये 50 होगा, टोटल 90 है, ये 50 है, और बी जो है वो 90 का, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो ये आपके पास ट्राइंगल, ये 50 ये 90 तो ये 40 बचता है। अब क्योंकि ये 3 क्वाड्रेंट 270 है तो हमारे पास बेरिंग फिर आपके पास जाता है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम सी इज 270 प्लस 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 310 डिग्री, ये 310 डिग्री बनता है। उसके बाद ए फ्रॉम सी, ए फ्रॉम सी, तो ये तो वेरी सिंपल, ये यहां तक 270 है, तो बी तो आपके पास सिंपल ही है, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो ये आपके पास बनेगा ए फ्रॉम सी से, ये तो 270 डिग्री डायरेक्ट पता लग रहा है, क्योंकि ये 90 पे है तो ये 270 पे होगा। डी फ्रॉम सी, डी फ्रॉम सी, डी फ्रॉम सी, तो हमें ये फाइंड करना है यहां से यहां तक, तो देखिए इसको हम जरा हटा देते हैं, ये सारा, ये आपके पास ये है, ये डी है, हमें ये फाइंड करना है डी फ्रॉम सी, ये एंगल फाइंड करना है। अब आपके पास यहां तक तो 180 है, अब आपके पास ये वाला एंगल जो है ये आ रहा है, ये 90 था यहाँ पे, ये 40 था अभी आपने बनाया, तो ये 50 होगा, 50 होगा तो ये भी 40 होगा, क्योंकि यहां भी तो ये 90 बनेगा, तो सिंपली डी फ्रॉम सी, तो ये आपके पास 180 प्लस 40, देखिए फिर देख लें, क्योंकि ये कॉर्नर 90 का है, ये ट्राइंगल ये यहाँ 50 है 90, तो ये कॉर्नर आपका 40 का है, और क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो फिर ये बाकी जो इस लाइन के बचे 50, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट 90 का तो यहाँ फिर 40 बच जाएगा। आप इसको जो है वो और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे किसी तरह से भी, तो ये आपके पास यहाँ से यस, तो ये आपके पास बनेगा 220 डिग्री, सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक आज इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, ओके क्वेश्चन नंबर 7, आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को करते हुए इसकी डायग्राम हम एक स्केच से बनाएंगे, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसकी डायग्राम किस टाइप की है। तो देखिए पी क्यू एंड आर आर 3 पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड, एक पेज पे एक लेवल ग्राउंड पे बने हुए हैं, गिवन दैट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज 135, आर फ्रॉम पी यानी कि यहाँ कहीं पी है आपके पास, ये पी है, और आर जो है वो इसके साथ बेरिंग ये आपकी नॉर्थ है, इसके साथ यहाँ पे नॉर्थ बना लेते हैं, और इसके साथ आर 135 पे, आर इज एनीवेयर, ये एंगल इसका 135 है, ओके ये 135 हो गया। उसके बाद यहाँ आर इज एनीवेयर, उसके बाद आता है आपके पास कि ये यहां से ये कहता है जी आर 135, पी क्यू आर क्यू इज एनीवेयर, और वो 55 है, और पी आर क्यू 48, तो यहां से आर के साथ ये 48 बनेगी, आर है फॉर एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं, ये इस तरह से 48 बना रहा है इसके साथ, ये एंगल 48 है,
ये 48 है और इसके साथ यहाँ पे हम 55 बना रहे हैं, 55 लेकर, तो ये पी क्यू आर 55 पे वो इसके साथ इसको ज्वाइन करता है यहाँ पे, ये एंगल। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो है वो पॉसिबिलिटी है, उसने ये कब कहा कि अबव द लाइन, ये यहां भी तो हो सकता था, ये पी आर क्यू, ये 48 इधर भी तो बन सकता था, ये इस साइड पे भी बन सकता था इस तरह से, ऐसे 48 इधर भी बन सकता था, ये 48 भी हो सकता था। और उसके बाद ये इसका 55 जो है इसके साथ यहां भी बन सकता था, ये 55 इसके साथ यहां भी आ सकता था, ये ऐसे, ये 55 डिग्री ये आपके पास आ गया। तो हमारे पास ये इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज गिवन है। तो ये अब हमने इसके एंगल्स बताने हैं। तो ये देखें, मैं फिर बता रहा हूं कि आपके पास आर जो है 135 पे, उसके बाद उसने कहा कि पी क्यू आर, ये क्यू है वो 55 है, लेकिन उसने कब ये कहा है कि पी क्यू आर इस तरफ से आएगा, पी क्यू आर इधर से भी तो हो सकता है, 55 इधर भी तो हो सकता है, इसके साथ एक ट्राइंगल ही बननी ना। इसी तरह से पी आर क्यू जो है 48 है, लेकिन उसने ये कब कहा पी आर क्यू 48 इधर होगा, इधर भी 48 बन सकता है। आप प्रोटेक्टर को ऐसे रख लें, तो ये प्रोटेक्टर से भी आप बना सकते हैं, ये रफली हमने सिर्फ स्केच करना है इसे। अब हमें देखें कि इसके एंगल फाइंड करने हैं। ये आपके पास अगर 55 है 48 है, तो आप ये एंगल मेजर कर सकते हैं कि हेयर ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्यू पी आर, ये एंगल आपके पास है 180 माइनस 55 प्लस 48, तो ये सिंपली आपके पास बनेगा, यहां से हम इसको ले लेते हैं, तो ये 180 माइनस 13 103, तो ये आपके पास यहाँ पे ये 77 है, ये एंगल 77 है आपके पास, ये एंगल 77 है। ओके जी, हमने ये कॉर्नर जो है वो फाइंड कर लिए, इन दोनों को ऐड करके हमने ये थर्ड एंगल भी फाइंड कर लिया। अब देखते हैं उसने ए पार्ट का है पी फ्रॉम, फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है उस पर नॉर्थ पोल होता है। पी फ्रॉम आर, बेरिंग फाइंड करना है, फ्रॉम आर ये है, इस पे हम नॉर्थ पोल रखते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल आ गया। अब देखें, अब हम चेक करते हैं कि भी हमारे पास पी फ्रॉम आर, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ये टोटल एंगल फाइंड करना है यहां से यहां तक ये। अब आपके पास देखें कि ये यहां से यहां तक ये टोटल जो है वो आपके पास 48 है, और ये भी 48 है, तो हम इसको ऐड करके देखते हैं। हाँ, तो ये हम यहाँ पे ये 48 है ना आपका इतना, और ये भी 48 है। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये क्योंकि एंगल 35 है 135, और इसकी हम ये नॉर्थ इस तरह से बना लेते हैं और इसको जज करते हैं, तो ये एंगल यहाँ पे 90 बनता है आपका, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये इसका ईस्ट है, और क्योंकि ये टोटल यहाँ तक 90 है, तो ये एंगल आपका 45 बनता है। ये 45 है तो ये कॉर्नर भी आपका 45 का बनता है, तो यहाँ पे ये एंगल 3 रह जाता है। फिर देख लें मैंने क्या किया है कि मैंने आर पे नॉर्थ पोल बनाया, वो नॉर्थ पोल और इसके ईस्ट पोल से जाके, ईस्ट लाइन से जाके कट करेगा तो 90 पे होगा, दोनों 90 पे कट करेंगे। तो मैं अब जब इसको जज करता हूं तो ये यहां से यहां तक ये 90 है, और ये एंगल आपका 45 रह जाता है, क्योंकि 90, क्योंकि टोटल यहां तक जो है वो 135 45, ये 90 है तो ये भी 45, तो 48 में से ये 3 बच गया, ये एंगल 45 है। हमें जो है वो इसको फाइंड करना है, तो सिंपल है कि ये आप यहां से ये इसको इसकी जो है आप 45 माइनस कर दें इसमें से, 360 में से, क्योंकि यहां तक 300 है, तो उसमें से 45 माइनस कर दें, तो आपके पास ये सिंपल रह जाएगा, दिस इज 360 और माइनस 45, तो 315 डिग्री ये आ गया आपके पास। पी फ्रॉम, ये तो यूनिक है और तो कोई हो ही नहीं सकता, पी फ्रॉम आर, वो तो यही है आपके पास। उसके बाद उसने पूछा आपसे, यस, देखते हैं अब और क्या है कि बी पार्ट आपके पास है क्यू फ्रॉम आर, क्यू फ्रॉम आर। अब देखें क्यू फ्रॉम आर, एक तो ये हो सकता है फ्रॉम आर ये नॉर्थ पोल, और एक ये भी हो सकता है, ये भी क्यू है, तो एक ये भी हो सकता है इसका, ये, बल्कि इसको हम और कलर में कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। देखें यहां पॉसिबिलिटी देखनी है आपने, क्यू फ्रॉम आर एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्यू की जो लाइन है आर के साथ, आर क्योंकि आपका
ये हेडक्वार्टर है, ये सेंटर है, इस पे नॉर्थ पोल बनाया। तो ये तो आपके पास 3 हो गया। वेरी सिंपल, एक एंगल तो आपके पास 3 डिग्री है, लेकिन हम 3 डिजिट्स में शो करने के लिए हम 0 0 लगाएंगे। उसके बाद ये वाला एंगल यहां तक हम मेजर करेंगे। तो वेरी सिंपल, ये एंगल यहां से यहां तक ये 45 है, ये 48 है। तो टोटल क्योंकि 360 होता है यहां से यहां तक, तो आप इन दोनों का सम 360 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। या ये कह दें कि आपने जो 315 निकाला उसमें से 48 भी माइनस कर दें, क्योंकि यहां तक है वो, ये भी माइनस कर दें। तो वेरी सिंपल, या एक तो ये आंसर होगा इसका, और दूसरा आंसर इसका ये होगा, क्योंकि देर आर टू पॉसिबिलिटी, 360 -48 +45। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जब आपने P फ्रॉम R कर रहे हैं तो ये आपको ये वाला एंगल फाइंड करना सारा। और हमने क्या किया, इसकी नॉर्थ की लाइन को जब इसकी इस लाइन से बनाया तो ये 90 बन गया। आपके पास ये 135 था तो वो 45 एंगल यहाँ कॉर्नर पे रहता है। ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ट्राइंगल 180 क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है 48 दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 और 45। अब आपके पास क्योंकि यहां तक एंगल मेजर करना है हमने पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये आपके 360 में से 45 माइनस किया 315, ये तो 315 आ गया। अब हमें करना है क्यू फ्रॉम आर। क्यू फ्रॉम आर एक तो ये है क्योंकि आर की नॉर्थ लाइन ये, एक तो ये आती, और एक पॉसिबिलिटी क्यू फ्रॉम आर, आर की नॉर्थ से ये बनती। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो वेरी सिंपल, यहां तो ये तो 3 हो गया सिंपल, लेकिन हम क्योंकि 3 डिजिट्स में शो करते हैं इसलिए हमने इसको 2 0 भी साथ लगा दिए, 3 डिग्री आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां तक मेजर करना है। तो ये यहां तक टोटल 360 है, ये इसमें से 45 और 48 माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा। या सिंपली यहां तक ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं 315, उसमें से 48 और माइनस कर दें। तो वेरी सिंपल, 360 माइनस ये आपके पास 13, और 93 माइनस करेंगे आप तो 7, और 15 6, और 267 डिग्री। अब उसके बाद थर्ड आपके पास है P फ्रॉम Q, P फ्रॉम Q, फ्रॉम Q ये वाला एंगल, ये एक तो ये एंगल हमें बताना है। और P फ्रॉम Q, ये Q पे नॉर्थ बनाए, ये एक हमें ये फाइंड करना है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब Q फ्रॉम, ये देखें यहां से, इसको तो हम जज कर लेते हैं, या ये इसको देखें, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ ये आपकी पैरेलल है। ये एंगल 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 डिग्री है। अब आपके पास यहां तक 180 है और ये 55 है, इसको ऐड कर दें तो ये आपके पास आएगा इसका थर्ड पार्ट 180 + 55 + 3, 58 इसमें ऐड करेंगे 3, और ये 8 हो जाएगा। और ये आप 5 इसमें ऐड करेंगे 3, और ये 238, ये तो 238 बनता है। फिर देख लें कि क्योंकि ये एंगल 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ की लाइन है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 3 आ जाएगा। और ये हमें सिंपल यहां तक P फ्रॉम Q करना है तो ये पूरा ऐड कर लेंगे। अब उसके बाद जाते हैं हम दूसरे एंगल की तरफ। यहाँ पे P फ्रॉम, सिंपल हमें ये डील करना है। अब देखिए हमें ये पूरी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ये यहां से यहां तक जो है ये 135 और 75 77 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। इसको 360 से माइनस करेंगे तो ये वाला इंटीरियर आ जाएगा। उस इंटीरियर को माइनस करेंगे 180 से तो ये एंगल आ जाएगा। और भी तरीके आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए फिर देखें, मैं पूरा ये एंगल मेजर कर लेता हूं। यहां तक 135 है प्लस 77, तो ये आ जाएगा। क्योंकि एंगल अबाउट 360 होता है तो हमारे पास ये, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस हैं तो इनके 2 पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल 180 बनाते हैं ये। तो हम इतना पूरा एंगल यहां तक मेजर करके 360 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। नाउ आपके पास यहां से हम कह देते हैं कि ये आपके पास NPQ, ये आपके पास 135 प्लस, पहले हम मेजरमेंट बना लेते हैं 77, ये एंगल आपके पास है 12, 10 और 11, और ये 212, ये 212 है यहां तक। 212 इसमें से माइनस करेंगे तो देन NPQ इंटीरियर, ये आपका इंटीरियर है। NPQ इंटीरियर जो है ना, दिस इज 360 minus 212, this will give us 8, 4 and 1, 148, 360 बनेगा। तो ये वाला एंगल 148 है आपको, 148। तो देन ये आप इसे P डैश कह दें आप, या लिख दें इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल।
क्योंकि ये रिफ्लेक्स, या इसको रिफ्लेक्स लिख दें, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पता लग जाएगा कि आप कौन सा कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास देन बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q, तो वो आपके पास बनती है 180 माइनस 148, दिस इज 32 डिग्री, और ये जीरो लगा देंगे। फिर देखें मैंने बार बार रिपीट किया है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ऐसी है कि इसकी टू पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपके पास P फ्रॉम Q, P फ्रॉम Q, एक तो ये बनती है क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ, और ये बिल्कुल नॉर्थ के साथ, ये जीरो के साथ ये बनती है। तो यहां तक 180 है आपकी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, +3 +55, ये आपका 238 हो गया आपके पास। उसके बाद एक ये बनता है P फ्रॉम Q, ये छोटा सा एंगल, लेकिन कोई कैलकुलेशन यहां से नहीं बन रही, तो हमने क्या किया, ये टोटल एंगल इसको मेजर कर लिया है। ये 135 था यहां तक, क्योंकि ये लाइन बनी थी, 77 ऐड किया है, ये 212 होगा, इसे 360 से माइनस किया तो ये आपके पास 148, और उसको 180 से माइनस किया क्योंकि ये इंटीरियर एंगल बनते हैं आपके, तो ये आपके पास आ जाता है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम इसके अकॉर्डिंग भी छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड, गिवन दैट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम इज 122। बी फ्रॉम ए, ये आपके पास ए है, इस पे ये नॉर्थ पोल बना हुआ है, ये नॉर्थ है आपका, इसके साथ 120 पे यानी कि 90 + 32, 120, ये एंगल आपके 122 है ये। तो यहां कहीं बी है, बी, और सी ए बी 32, सी ए बी 32। अब जरा देख, ये सी ऐसी जगह पे है कि इसके साथ 32 बना रहा है, सी ए बी, ये ए है, और ये 32 जरा 90 में से 122 में से आप 122 में से 90 माइनस करेंगे 32, तो इसका मतलब है कि सी बिल्कुल आपका ईस्ट डायरेक्शन में कहीं है, या सी इज एनीवेयर ऑन दिस लाइन, तो ये 32 बनता है आपका, ये वाला एंगल 32 गिवन है। ये 90 में ये इतना 90 बन जाएगा, और ये आपका 32 बचेगा। उसके बाद ए बी सी 86, तो देखिए सी ऐसी है कि यहाँ पे 86 एंगल बनाना है, 90 से थोड़ा सा छोटा, ये 90 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, सी एज इन, ये दिस एंगल इज 86, ये एंगल आपका 86। लेकिन ये कब उसने कहा है कि आपके पास ये 86 यहां भी तो हो सकता था इधर, और बी ए सी 32 यहां भी हो सकता था, बी ए सी 32 यहां भी हो सकता था इस तरह, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि यहाँ पे हो, बी ए सी 32 यहां भी बना सकते थे हम, तो ये पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ भी 86 यानी कि ये 90 है, तो थोड़ा सा छोटा ही करने से, दिस एंगल इज आल्सो 86। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी है। उसने कहा कि ए से बी तो बेरिंग है, ये तो मस्ट है यहाँ पे, और कहीं नहीं हो सकता। बेरिंग तो नॉर्थ पोल के साथ सिर्फ इधर ही बनती है और कहीं नहीं बनती। उसके बाद आप जब इसको लेते हैं, इसके साथ तो बेरिंग यही बनेगी ना, ये बेरिंग आ गई, ये 120 तो इधर बनेगा। लेकिन वो कहता है ए बी सी, ये या सी ए बी 32 है, तो एक तो 32 या बनेगा 90 के साथ, तो ये से भी तो हो सकता है ना, सी ए बी 32 इधर भी, तो ये टू पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। ओके, आगे पॉसिबल बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी, ये बी पे, यहां पे हमने ये नॉर्थ बनाना है, फ्रॉम बी, एक इसकी पॉसिबिलिटी ये आएगी, सी फ्रॉम बी, एक इसकी ये पॉसिबिलिटी है, और सी फ्रॉम बी, ये आपके पास सी फ्रॉम बी ये बी पे, और एक इसकी जो है वो हमें ये मैयर करनी, ये दो एंगल मैयर करने हैं आपने। अब देखिए हम सिंपली इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये नॉर्थ की लाइन है ये, और हमें पता था कि ये 90 की लाइन है, ये इसकी ईस्ट की लाइन बनती है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 बनेगा आपका। और वैसे भी देखें कि ये क्योंकि 86 है, ये 32 है, ये 86 है, तो ये वाला एंगल आप लिख सकते हैं हेयर ए सी बी, ये एंगल आपके पास बनता है 180 माइनस 86 + 32, क्योंकि ये वाला एंगल आपके पास 32 है, ये 86 है इस कॉर्नर में, तो ये वाला एंगल आपके पास बनेगा
180, क्योंकि हमें ये एंगल मेजर करना है इसलिए हम इस ट्रायंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपके पास 8 और 11, तो ये एंगल 62 है। यहाँ पे ये वाली चीज जो है ये 62 है आपके पास। ये जब 62 है और ये ईस्ट और नॉर्थ जो है ये 90 बनाते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपके पास ये जो है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो वो आपके पास बनेगा यहां से 90, ये 90 है, 90 में से 62 माइनस कर दें आप ये, तो ये आपके पास 28 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, या ये 62 प्लस 90 करके 180 से माइनस कर दें, या ये 90 है तो रिमेनिंग 90 में से 62 माइनस कर दें, ये 28 डिग्री, और हम यहाँ जीरो लगाएंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखनी हमने, तो देखें आपके पास यहाँ पे ये नॉर्थ लाइन है, ये 86 में से आप ये 28 माइनस करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, दिस इज आल्सो 86, तो इन दोनों को ऐड करके 360 से माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर देख लें कि यहां हम इसको सेकंड पार्ट के लिए इसको नोट करते हैं कि हेयर ए बी, और यहां हम कोई एंगल ई, ये ई साइड रख लेते हैं, ये दिस ई, ये आपके पास है 86 माइनस 28, इसको माइनस करेंगे तो ये 8 और 7 में से जो 58, ये एंगल 58 है आपका यहाँ पे, ये वाला दिस एंगल इज 58, क्योंकि टोटल 86 था उसमें से 28 हमने माइनस कर दिया, तो ये एंगल आपका 58 है, ये वाला, ये 58, ये यहां से यहां तक हम जो है ये माइनस करते थे 360, ये 86 है, तो नाउ आपके पास अब बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी 360 माइनस 86 प्लस 58, इसको माइनस करेंगे, 360 माइनस ये 14 और ये 13 144, ये आपके पास आ जाएगा, यहां से हम 16 ओनली है, ये इसमें से माइनस करें तो ये 6 1 और 216 डिग्री, ये 216 डिग्री बनता है आपके पास। जी, तो ये इसको बार बार देखें, मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, ये आपके पास ये एंगल भी एक्सप्लेन कर दिया, ये भी कर दिया, जब इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करें स्टेटमेंट को, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट बनती है, 3 डायग्राम्स बनती हैं इसकी। A bus stop is 280 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ अ टैक्सी स्टैंड, यानी कि यहां कहीं एक टैक्सी स्टैंड है और बस स्टॉप उससे 280 नॉर्थ साइड पे, यानी कि इस तरह से ये यहां कहीं बस स्टैंड है और ये डिस्टेंस उसका 280 मीटर है। ओके, नोरा वॉक फ्रॉम द टैक्सी स्टैंड, यहां से नोरा वॉक करती है इन द डायरेक्शन 50 डिग्री बेरिंग, तो क्योंकि ये नॉर्थ में है तो इस पे 50 डिग्री की बेरिंग के साथ वो वॉक कर रही है, ऐसे वॉक कर रही है। कैलकुलेट हाउ फार शी हैज टू वॉक बिफोर शी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टॉप एंड टैक्सी स्टैंड, यानी कि वो यहां से वॉक करती है तो वो किस पोजीशन पे होगी या कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी जब वो बस स्टॉप और टैक्सी से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, यानी कि वो ऐसी जगह पे आ जाए कि उसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है जी, यानी कि वो नोरा यहां से मूव करती है, चलते हुए वो किसी ऐसे पॉइंट पे जरूर पहुंचेगी जहां से बस से और उसका ये डिस्टेंस सेम हो जाए, तो ये एंगल 50 है आपके पास, क्योंकि ये साइड इक्वल है, नोरा यहां पे आ गई है आपके पास, तो ये 50 है इक्वल साइड, तो ये एंगल भी 50 होगा। तो यहां पे हम इसकी लिख लेते हैं ए पार्ट, यहां पे एन बी टी इज आल्सो 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये 50-50 है, तो देन फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास टी एन बी ये एंगल 80 डिग्री होगा, क्योंकि 50-50 100, तो ये वाला 80 डिग्री आ जाता। अब आपके पास ये पेयर कंप्लीट हो गया है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना फार, हाउ फार वॉक, कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो हमें ये साइन रूल, बाय साइन रूल हम इसे यूज कर सकते हैं।
साइन रूल के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस d एंड साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो साइड को ऊपर रख लें और साइन को नीचे रखें, और जब एंगल फाइंड करना हो तो साइन को ऊपर रखें, डिस्टेंस को नीचे रखें। दीज आर इक्विवेलेंट फॉर्म 180 280 ओवर साइन 80। तो ये कैलकुलेटर ने इसे सॉल्व करना है सिर्फ, अब और कुछ नहीं किया, आपका कोई कमाल नहीं है, यहां से कैलकुलेटर का कमाल होगा 280। लिखने हुए जब आप इसे लिखते हैं तो ख्याल रखें कैलकुलेटर में कि इस ऑर्डर में लिखें। कुछ स्टूडेंट जैसे मैंने पहले बताया वो 280 को 50 के आगे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो एंगल पहले क्या होता है वो मल्टीप्लाई होता है, फिर साइन की वैल्यू आती है तो वो गलत हो जाती है। तो हमें पहले 280 को साइन 50 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये भी हो सकता है साइन 50 पहले फाइंड कर ले और उसके बाद आप 280 से मल्टीप्लाई कर दें साइन 50, दिस डिवाइडेड बाय साइन 80। यस, दिस इज 217। ये आपके पास 217 है, 217 या 2.8 या 218 मीटर कह दें आप, ये दिस वन। अब उसके बाद वो कहता है एज क्लोज पॉसिबल टू द बस स्टॉप, यानी कि वो ये पॉइंट टी है आपका और ये बस स्टॉप यहां है, ये 280 मीटर है। अब वो यहां से वॉक करती है तो कौन सी पोजीशन होगी, कितना डिस्टेंस होगा, वो वेरी क्लोज टू द बस स्टॉप। तो देखें जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा 90 पे होता है, बिल्कुल 90 पे। जैसे अब जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां पे अगर कमरे में वॉक करते हैं तो दरमियान में फैन है, आप फैन के क्लोजेस्ट कब होंगे, जब बिल्कुल वर्टिकली नीचे होंगे उसके, अदरवाइज हर जगह पे आपका फैन के सेंटर से डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो दिस इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। अब ये एंगल आपके पास 50 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है कॉस फाइंड करें, कॉस लगा लेंगे कॉस 50 डी ओवर, क्योंकि यहां ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस 90 पे होता है तो ये आपका हाइपोटेनस बन जाता है डी ओवर 280। फिर देख ले क्लोजेस्ट डिस्टेंस, हमेशा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये है तो वो कितना है, देखें हाउ फार फाइंड करना, ये नहीं फाइंड करना वो कितना वॉक करे वो क्लोजेस्ट हो जाए, क्लोजेस्ट हमेशा 90 पे होता है। तो ये 90 है, ये 50 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो ये हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 280 मल्टीप्लाई बाई साइन 50। कैलकुलेटर इसको करेगा 280 मल्टीप्लाई बाई साइन 50, दिस इज 214.5, 214.5 मीटर। सिमिलरली सी पार्ट ड्यू ईस्ट ऑफ द बस स्टॉप, यानी कि ये आपके पास टैक्सी है, ये बस स्टॉप है यहां पे, ये 280 मीटर है उसका डिस्टेंस। वो यहां से नोवा वॉक करती है और कब कितना डिफार्च हो कि वो बिल्कुल इसकी ईस्ट में आ जाए, यहां पे ये ईस्ट आ गया इसका बिल्कुल ईस्ट में, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जब ये बिल्कुल इसकी ईस्ट में जाएगा तो यहां पे 90 एंगल बनेगा और ये एंगल 50, क्योंकि वो 50 बेरिंग पे वॉक कर रही है ना ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस आ गया, ये 90 के हाइपोटेनस और ये कॉज आ गया। तो अब हम इसका कॉज लगाएंगे, ये बेस है, कॉज 50 इज इक्वल टू ये 280, क्योंकि ये बेस है, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है ओवर डिस्टेंस, तो ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 280 डिवाइडेड बाई साइन 50, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे 280 डिवाइडेड बाई साइन 50, दिस इज 365.5, 365.5 मीटर, ये आपके पास इसका फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल हमने 3 डायग्राम्स में इसे क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, बार बार देखे नहीं समझ आता है, बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है आपके पास, अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज 30 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P टू अनदर पॉइंट Q। तो ये आपके पास एक हेलीकॉप्टर है, अनदर पॉइंट Q ऑन अ बेरिंग ऑफ 128। यस, तो ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे देखें कि एक हेलीकॉप्टर है 30 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पॉइंट Q, अनदर पॉइंट Q, तो ये पॉइंट P है
इस पे ये नॉर्थ आप बना लें, ये इसके साथ 128 आप यहाँ छिक दें, ये वाला, ये 128 आ गया, 128 डिग्री। क्योंकि ये मेरा टैबलेट थोड़ा सा स्लिपरी है तो ये लाइन को स्ट्रेट पास नहीं करता है, ये देखो ये, तो ये समटाइम्स फिसल जाता है ये। यस, तो Q इज एनीवेयर, दिस इज 30 किलोमीटर। यस, तो ये आपके पास आ गया। इट देन flies another 25 kilometer to a point R, यहां Q है फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ बेरिंग ऑफ 295। तो देखिए 295 कहां बनेगा बेरिंग फ्रॉम Q, Q से उसने 295 बेरिंग लेनी है, तो ये यहां तक तो 270 हो जाता है, फिर 270 और फिर उसके बाद फर्दर 25, तो 25 फर्दर जो है वो आप लेंगे तो ये यहां से आपके पास इसकी वैल्यूज, ये हमारे पास 295 में यहां तक 270 है और 295 यहां तक बनता है, तो ये आपके पास 295 बेरिंग। अब डेफिनेटली ये क्योंकि 270 है यहां तक, ये 25 मोर है। अब आपके पास ये 38 है यहाँ पे, तो ये भी एंगल आपके पास 38 है, तो ये एंगल आपके पास 13 रह जाता है सिर्फ। फिर देख लें, मैं फिर कर देता हूँ, क्योंकि ये टोटल 128 है, उसमें से यहां तक 90 है, ये तो ये 38 बन गया। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये 38 है, तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक 38 बनता है। उसमें से जब आप 295 में से यहां तक 270 लेते हैं तो ये फर्दर जो है इस ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर 25 एंगल ये बनता है, ये 25 फर्दर बनता है, तब ये 295 कंप्लीट होता है। क्योंकि ये पूरा यहां तक 38 है तो ये आपके पास फिर इस ट्राइंगल के अंदर ये कॉर्नर 13 डिग्री का रह जाता है। अब वो कहता है कि ये यहां से फर्दर जो है ये 25 किलोमीटर मूव करता है और फिर उसके बाद ये यहां से बेरिंग ऑफ 20 और फिर ये आर जो है वो आर पे, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे किलोमीटर आर ऑन अ बेरिंग ऑफ 295, बेरिंग ऑफ 295, आर इज एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है ना, तो ये डिस्टेंस खुद बनाएगा। अब आपके पास ये 25 है, ये 30 और ये 13 है, तो कोसाइन रूल लग सकता है। फिर देख ले, मेरे पास ये 128 था, उसमें से ये इतना 90 और ये 38 रह जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद यहां से हमने 295 लेना है, तो ये लाइन तक ये 295 बनता है। क्योंकि ये 270 है तो ऊपर ये 25 रह जाता है इसके ऊपर, और क्योंकि ये 38 है तो अल्टरनेट एंगल्स में, क्योंकि ये इस तरह से है, ये जब ये वाली एंगल यहां से, ये जब ये 38 है तो यहां से फिर जो है ये इसके साथ ये भी 38 बनेगा इस तरह से। तो देखिए मैं फिर इसको जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एंगल को, कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इस तरह से दो एंगल हैं, ये वाली लाइन है, जब ये 38 है तो ये भी 38 है, बिल्कुल इस तरह से ये 38 है यहां से यहां तक। क्योंकि ये आपका जो है एक्स्ट्रा 25 है तो ये कॉर्नर आपका 13 आ गया। अब सिर्फ ये आपकी इतनी सी एक ट्राइंगल बन गई है, सिर्फ इतनी सी, ये ऐसे ये एक ट्राइंगल आ गई, सिर्फ इतनी सी एक ट्राइंगल आती ये वाली, ये एंगल आपका 13 बच जाता है। यहां आपके पास पॉइंट Q है, ये 30 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर है, यहाँ P और ये R है, और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बाई कोसाइन रूल, कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग PR स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 25 कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये आपके पास होगा। देखिए याद करें, हमारे पास कोसाइन रूल ये होता है कि अगर किसी साइड ए को फाइंड करना आपने, तो ये आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2BC एंड कॉज ऑफ एंगल ए, जो साइड फाइंड करनी तो उसका ऑपोजिट एंगल, बिल्कुल ए साइड का ऑपोजिट एंगल, ए या ए एंगल की ऑपोजिट साइड है, तो ये हमने यूज किया इसको 13 के लिए। तो कैलकुलेटर में ये आप जो है डाल दें इसे, तो PR की लेंथ आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेटर से हम इसका आंसर फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर में डाल के, तो ये आंसर आपके पास आ, ओके, ये कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया, ये 63.44 आपके पास आ रहा है। इसको हमने एज इट इज कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड की तो 7.965 किलोमीटर, तो क्योंकि ये किलोमीटर में है, और इससे अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं अप टू होल नंबर जो है। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14
और 15 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेरिंग के लिए जो 4 बातें मैंने स्टार्ट में वीडियो 1 में भी कहा और यहाँ भी बताई हैं, उनको याद रखें। बेरिंग का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, बाकी साइन रूल और कोसाइन रूल ही वो यूज होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ये वीडियोस जो है वो अपने और सेंटर, स्कूल्स, फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, बैच फेलोज को भी सेंड करें ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे।